21 है। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल हमको दिया हुआ है S1 S2 S3। ठीक, यहाँ यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद आपका 1 है और सर्वांतर सर्वांतर मतलब d आपको दिए हुए, तो सीधे क्या करना है इसको, ये देखो थोड़ा इसको ध्यान दे, S1 लिखा हुआ है, यहाँ S3 इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ 2 S2 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है एसएन का। एसएन का सूत्र हमारे पास n/2, यहाँ 2a प्लस n-1, ये सूत्र होता है। इस पर घबराना नहीं, सूत्र को ध्यान देना है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हमको इसी पर क्या क्या चीज दिया हुआ है, देखिए हमको दिया है ए प्रथम पद 1, और डी हमारे पास कितने हैं, 1 दिया हुआ है, 2 और 3, यहाँ 1 2 3 इस सीरियल में ये लिखा हुआ है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। चलिए हम पहले S1 S3 निकालते हैं। ठीक, चलिए बहुत आसान है, यहाँ पास हम S1 निकालते हैं। S1 निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा, देखो ये सिर्फ नाम है, यहाँ पास S1 n के स्थान पर नहीं रखा गया है, तो आप इस तरह लिखें 2 इंटू यहाँ 1 दिया हुआ है। देखो ए के स्थान पर हमको 1, एन के स्थान पर कुछ नहीं है, नहीं आप यहाँ एन S1 है तो यहाँ समझो कि 1 रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं, डी के स्थान पर 1 है। अब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n/2 तो लिखा ही रहेगा, 2 से गुणा करोगे यहाँ 2 हो गया, और यहाँ n-1 है। फिर पुनः इसको ऐसे n/2, देखो यहाँ 2 प्लस n-1, 2 में से 1 घटा दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, n/2, यहाँ n प्लस ये क्या निकल आए, S1 निकल आया। ये बात को ध्यान देना है। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास S2 निकाल लेंगे, इससे 2 निकाल, S2 हमारे पास इसी तरह रखेंगे n/2, यहाँ 2 इंटू ए का मान देखो यही रहेगा, 1 ही रहेगा, और n के स्थान पर जो है वही रहेगा, डी के स्थान पर 2। इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, n/, यहाँ 2, ये 2n-2, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा n/2 इंटू, ये देखो कट जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, n स्क्वायर आ गया। अब यहाँ S3 निकाल लीजिए, सेम टू सेम इसी तरह, यहाँ n/2, यहाँ 2 इंटू 1 प्लस n-1, डी के स्थान पर 3 रख देंगे। अब देखो सिंप्लीफाई करोगे n/2, ठीक, यहाँ 2 है, 3 से गुणा करा दोगे तो यहाँ 3n-, अब इसको जब करोगे तो यहाँ पास n/2, देखो 3 में से 2 निकल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा S1 हमारे पास ये है, S2 हमारे पास ये निकल आया। ये बहुत ध्यान से इसको देना है, ये ऐसे। अब हमको यहाँ लेफ्ट हैंड से सीधे करना, लेफ्ट हैंड में देखिए क्या लिखा हुआ, ये S1 A प्लस S3, तो इसको रखो, तो S1 यहाँ
S1 S3। अब S1 का वैल्यू क्या निकला हुआ ये देखो, ये आपका S1 निकला हुआ, ये आपका S1, इसको यहाँ रखो n/2 और यहाँ n+1 ऐसे। S3 क्या निकला हुआ है उसको चेक कर लीजिए, ये आपका, इसको यहाँ यहाँ 3n-1 ये है। n/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ n+1 + 3n-1। तो ध्यान से देखिएगा, देखो +1 - 1 कट गया, ये 3 और 1 4 हो जाए, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा n/2 और यहाँ 4n। देखो 2 से ये कट, अब गुणा करोगे तो यहाँ 2n², देख लीजिए। ठीक, अब राइट हैंड साइड देखिए क्या है, राइट हैंड साइड में हमको क्या लिखा है, देखिए राइट हैंड साइड में 2s2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पास दिया हुआ है 2s2। अब इसकी वैल्यू रखाओ, ये हमारा s2 की वैल्यू देखो हमको कहाँ दिया हुआ, s2 ये दिया है, इसकी वैल्यू ये दिया हुआ, इसको यहाँ रख दीजिए। देखो ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट, दोनों क्या होंगे, बराबर हो, यही हमारा प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट। ठीक, ये हमारा आंसर, बहुत आसान है, ध्यान से देखना है आप। देखो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, 30 नंबर, 30 नंबर में आपको क्या, 8 के प्रथम 15 गुणाजों का योगफल। तो देखिए 8 का गुणज, चलो इसको समझते हैं, इसको समझेंगे भैया तो लिखेंगे 8 श्रेणी में लिखेंगे। ठीक, फिर 16 लिखेंगे गुणक रूप में, 24, अब ये नहीं, कहाँ तक का है, 15 तक, तो डैश लगा दीजिए। ठीक, और अब इसी में हम क्या निकालेंगे, हमको एन तो पता हो गया, एन क्या पता हो गया, एन बराबर 15, ए बराबर हमारे पास क्या है, आ, और डी इसी में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8, यानी 16 - डी भी हमको 8 पता हो गया। अब 15 का योग निकाल लीजिए, तो यहाँ पास लिखेंगे S15, तो यहाँ 15/2, ये 2 × 8 + 15 - 1 गुणे। ठीक, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 15/2 लिखोगे, देखिए ध्यान देना है, और यहाँ 8 × 2 = 16, ये आपका 16। अब देखो ये 14 हो गया, से गुणा कर देंगे। ठीक, 14 × 8 = 112, तो यहाँ 112। ठीक, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 15/2, देखिए 6 × 2 = 8 और 1 × 1 = 2, यानी 128, काट दीजिए, यहाँ 64। ठीक, तो यहाँ S15 जो दिया है वो 64 × 15 हो गया, 15 × 4 = 60, और 15×6 = 90 और 6 × 96, आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 31 नंबर, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग है। तो विषम 0 और इनके बीच के, देखो विषम क्या होगा, इसको सॉल्व करके समझते हैं। देखिए यहाँ 1 ले लेंगे, 3, 5, 7, 9,
11 डैश 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 49। ठीक। अब देखो इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद का मतलब ए, हमारे पास एक, तीन निकाल लीजिए, तीन में से एक तो हमारे पास कितना आ गया, दो। अब इसमें निकालिए लास्ट टर्म यानी अंतिम पद को एल, आप एल ले लीजिए। अब इसकी सहायता से एन निकाल लोगे तो देखिए ए एन बराबर, अच्छा इसको ए एन भी बोलते हैं, ठीक है ना, लास्ट कहो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ हमको दिया है 49, ये एक है, यहाँ एन माइनस वन, डी हमारे पास दो। ठीक, ये चीज बहुत ध्यान देना है। देखो इसको इधर लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 49 में से एक निकल जाए, यहाँ बचेगा दो ब्रैकेट एन माइनस वन, ये घट जाएगा तो 48। ठीक है, इसको उतार लेंगे ऐसे, यहाँ 48 में दो से भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा एन माइनस वन। अब देखो काटोगे यहाँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 24, ये हमारे पास 24 आ गए, इसको इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 24 प्लस वन बराबर एन बराबर 25। ये चीज को ध्यान। ठीक, अब यहाँ पास योग बोला था, ठीक, योग निकालना है। देखो यहाँ योग लिखा है, अब योग करिए, सब कुछ तो पता है आपको। देखो यहाँ ए हमको पता है एक, डी हमको पता है दो, और एन तो पता ही होगा, तो यहाँ एस 25 निकाल ली, यहाँ 25/2, यहाँ दो गुणे एक प्लस 25 माइनस एक गुणे, इसको जब हल करोगे तो यहाँ 25/2, यहाँ दो आ जाएगा, यहाँ 24 गुणे, अब यहाँ आपका 25/2, ये दो, यहाँ 48 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आपका 25/2, अब ये 50 हो जाएगा, दो से काटोगे तो ये हमारा 25 आ गया, यहाँ 25 गुणे 25 बराबर 600। ये क्या है, एस 25, 25 पदों का योग कितना होगा, 625, यही हमारा आंसर। ठीक, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, देख लीजिए।